नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू श्रीजी टैक्स सॉल्यूशंस। मैं हूं सीए निशा शर्मा। इस चैनल पर हम डिस्कस करते हैं डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड वेरियस चैप्टर्स, प्रोविजंस, सेक्शंस, अमेंडमेंट्स एंड वेरियस अदर थिंग्स। आजकल हम इनकम टैक्स एक्ट 2025 को कोशिश कर रहे हैं डिस्कस करने की, और उससे रिलेटेड जो चैनल पर प्लेलिस्ट अवेलेबल है वो आप एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप अपने फ़ोन पर इजीली पा पाएँ। तो आज हम जो रूल डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ रूल 46 ऑफ इनकम टैक्स रूल्स 2026। रूल 46 जो है सबसे पहले रूल 6F ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 को रिप्लेस कर रहा है, और ये रूल बात करता है मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स की अंडर सेक्शन 62 ऑफ ITA 2025। सेक्शन 62 हमें बताता है दैट कौन से असेसी किन केसेस में बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए रिक्वायर्ड हैं। सेक्शन 62 का जो रूल है वो 46 है, जो हमें बताता है दैट आपको वाइल मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन कौन से चीज़ें हैं जिनको अंडर कंसिडरेशन रखना है। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर वेरियस सब रूल्स जो हैं वो रूल 46 में है, जिसको आपको बताया गया है कि आपकी अगर ग्रॉस रिसिप्ट्स या आपकी इनकम इस थ्रेशोल्ड लिमिट से एक्सीड करेगी तो आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेंगे। सब रूल 4 में आपको बताया गया है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको मेंटेन करने ज़रूरी हैं। कैश बुक, जर्नल, लेजर्स, और आपकी कॉपी ऑफ बिल्स और रिसीट्स अगर वो 250 रुपीज़ से ज़्यादा हैं, ओरिजिनल बिल्स एंड रिसिप्ट्स एक्सपेंडिचर्स के, पेमेंट वाउचर्स, और अगर आप मेडिकल प्रोफेशन या स्पेसिफाइड प्रोफेशन से रिलेट करते हैं तो उस केस में इन्वेंट्री रजिस्टर आपको लगाना ज़रूरी है। उसके अलावा सब रूल 6 में फॉर्म नंबर 25 की बात की गई है मेडिकल प्रोफेशन के लिए। सब रूल 7 में आपको बताया गया है दैट कहाँ पर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स को की मतलब रखना, रिकॉर्ड्स को रखना ज़रूरी है। सब रूल 8 की हम डिटेल में बात करने वाले हैं, जिसपे हम एम्फोसाइज देने वाले हैं बिकॉज इट इज़ समथिंग न्यू विच हैज़ बिन एडेड इन रूल 46। तो आपके लिए मैं पहले इसको रीड कर देती हूँ। The books of accounts and other documents specified in Subrule 1, 4, and 6, maintained in electronic mode, shall remain accessible in India at all times, comma, and the backup of such books of accounts and other documents maintained in electronic mode, comma, shall be kept on a daily basis in servers physically located in India। तो देखा जाए इस सब रूल में 3 फैक्टर्स कंसिडर किए गए हैं। फर्स्ट फैक्टर इज दैट आपका जो डेटा है, जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स और अदर डॉक्यूमेंट्स हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में जो आप मेंटेन कर रहे हैं दैट शुड बी एक्सेसिबल इन इंडिया एट ऑल टाइम्स। यानी जब भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या असेसिंग ऑफिसर असेसी से बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रोड्यूस करने के लिए डिमांड करता है, उस टाइम पे असेसी कुड जनरेट ऑल द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स एंड प्रोड्यूस बिफोर द असेसिंग ऑफिसर। इट मीन्स एक्सेसिबल इन इंडिया एट ऑल द टाइम्स। सेकेंड जो फैक्टर है दैट इज बैकअप ऑफ सच बुक ऑफ अकाउंट्स, यानी कि डेली बेसिस पे आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स का बैकअप लेना है सो दैट द चांसेस और पॉसिबिलिटी ऑफ योर डाटा बीइंग गेट लॉस्ट रिमेन्स वेरी लेस और रिमेन्स वेरी लो। सो बेसिकली तो जो लेजिस्लेटिव इंटेंशन है इस के पीछे वो ये है दैट वेन एवर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और असेसिंग ऑफिसर वाइल स्क्रूटनाइजिंग योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स डिमांडिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम द assessee would be in a position to produce and generate books of account in India at all the times। थर्ड फैक्टर इज दैट जो आप डेली बेसिस पे अपना बैकअप रख रहे हैं वो सर्वर फिजिकली लोकेटेड इन इंडिया होना चाहिए। अब ये जो है दैट इज द डिबेटेबल पॉइंट बिकॉज देयर इज प्रैक्टिकल इंटरप्रटेशन, देयर इज टेक्निकल इंटरप्रटेशन। सो अगर हम बहुत ही स्ट्रिक्ट टेक्निकल सेंस में जाएं तो सर्वर्स शुड बी फिजिकली लोकेटेड इन इंडिया का जो मतलब है वो कैसे क्लैरिफाई कर सकते हैं। आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, अपने ऑफिस में आप 5 लैपटॉप्स या डेस्कटॉप्स पर काम कर रहे हैं अपने स्टाफ को जो आपने प्रोवाइड करवाए हुए हैं, और उन सारे लैपटॉप्स और जो डेस्कटॉप है उनका आप एक बैकअप अपने कॉमन सर्वर पर ले रहे हैं जहाँ पर आप रिपोजिटरी सिस्टम उसको ट्रीट करते हैं। नो डाउट दैट इज़ एन ऑर्डनरी डेस्कटॉप, ऑर्डनरी लैपटॉप, बट आप वहाँ पर सारा
अपना डेटा ट्रांसफ़र करके वहाँ पे बैकअप ले रहे हैं। कुड दैट डेस्कटॉप और कंप्यूटर्स बी ट्रीटेड एज अ सर्वर फॉर दैट वेरी पर्पस? बिकॉज अगर हम टेक्निकल सेंस में जाएंगे तो इट वुड बी वेरी अनरीजनेबल फॉर स्मॉल साइज और मिड साइज्ड बिजनेस फर्म्स एंड ऑल्सो फॉर प्रोफेशनल्स टू कीप अ server based infrastructure at their offices. So the purpose behind this sub rule, which in my opinion I could sense that जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो इंडिया में एक्सेसिबल होनी चाहिए एट ऑल द टाइम्स एंड बैकअप आपको मेंटेन करके रखना है सो दैट आप इस एक्सक्यूज़ से बच पाएँ वाइल प्रोवाइडिंग द बुक्स टू द असेसिंग ऑफिसर दैट हमारे सर्वर जो हैं वो डाउन हैं या हम अपना जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का डेटा है वो जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए ये रूल लाया गया है एंड येस मोस्ट ऑफ द केसेस में अभी जो सिनेरियो है वो चेंज हो गया है। पहले फिजिकल बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन होती थी तो आपके पास हमेशा अवेलेबल रहते थे। अब क्लाउड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया है। जो लोग क्लाउड बेस्ड अकाउंटिंग कर रहे हैं जैसे टैली, बीजी या फिर अदर ईआरपी सॉफ्टवेयर में अपना डेटा मेंटेन कर रहे हैं जिसमें टैक्स पेयर्स को ये पता ही नहीं है दैट उनका डेटा प्राइमरी कहाँ स्टोर हो रहा है एंड उसका बैकअप कहाँ पर लिया जा रहा है। सो उन केसेस में मे बी जो इसका इंटेंट है, लेजिस्लेटिव इंटेंट है, वो ये है दैट उन केसेस में द सर्विस रिसीवर शुड गेट द prior confirmation from the service providers like Tele, Zoho Book or other ERP software that उनका जो database है that is available as a backup in India at all the times because जो jurisdiction matter करता है वो इसीलिए यहाँ पर इन इंडिया पे तवज्जो दिया गया है। एंड एक जो यहाँ पर इंटरप्रटेशनल फैक्ट मैं क्लियर करना चाहूँगी जो मुझे इंटरेस्टिंग लगा दैट ये सब रूल एम्फोसाइज कर रहा है आपके बैकअप पर। आपका प्राइमरी स्टोरेज डेटा का कहाँ पर है उसकी बात यहाँ पे नहीं की गई, बात यहाँ पे की गई है बैकअप के लिए सो दैट डिपार्टमेंट कुड ईजिली हैव एक्सेस ओवर दैट डेटा। सो जो मुझे समझ आया है इन माय व्यू 46(8) का जो मेन पर्पस है अगर वो देखा जाए तो वो यही है दैट आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपका सारा डेटा जो है वो ऑल द टाइम अवेलेबल होना चाहिए। जब भी इनकम टैक्स ऑफिसर्स या असेसिंग ऑफिसर्स आपसे डिमांड कर रहे हैं देन इट वुड बी टेकन एज कंप्लाइंग विद द प्रोविजन इन माय सेंस। बट सीबीडीटी की जो अगेन क्लैरिफिकेशन अगर इस पे आ जाती है दैट जो सर्वर फिजिकली लोकेटेड इन इंडिया है उसका वाइडर सेंस में मीनिंग लिया जाना चाहिए या फिर जो ऑफिसेज में अगर आप एक इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बना लेते हैं दैट आपका बैकअप वहाँ पर डेली बेसिस पे आप सेव कर रहे हैं तो दैट कुड ऑल्सो कंप्लाई विद द प्रोविजंस। तो आपके इस पे क्या विचार हैं, क्या राय है, क्या कमेंट है, वो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो काइंडली लाइक द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। धन्यवाद।